हम तो विपक्ष के साथ पॉलिटिकल लव करना चाहते हैं, या आप करिए, हम सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमसे हेट करते हैं। हेट करने का कारण आप नहीं है, हेट करने के कारण अमित शाह जी हैं। भय है कि आपको डर लग रहा है कि हम अगर इनसे राजनीति में मोहब्बत करने का प्रयास करेंगे तो हमारे घर पर भी इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई आ जाएगा। हम तो पॉलिटिकल लव करना चाहते हैं, वही हमसे हेट कर बैठे हैं। ये बोल है जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र के दौरान सासाराम में हुई हिंसा पर सियासत गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अमित शाह का दौरा हुआ और जिस तरह से उन्होंने भाषण में इस्तेमाल किए हैं कि उल्टा टांग कर सीधा कर देंगे, ये काफ़ी आपत्तिजनक है। इसके साथ ही क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, पहले आपको वो सुने। नीतीश कुमार जी का राज है, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी से क्यों डर रहे हैं भाजपा विधान पार्षद कि नहीं बोलेंगे तो हमारे यहाँ भी रेड हो जाएगा? इस सब से नहीं डरना चाहिए और यह सवाल बताना चाहिए। सरकार हर सवाल का जवाब सदन में देने को तैयार है, लेकिन धैर्य से सुनिएगा ना। ये एक तरफा मामला चलेगा, एक तरफा घिरना। हम तो विपक्ष के साथ पॉलिटिकल लव करना चाहते हैं, या आप करिए, हम सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमसे हेट करते हैं। हेट करने का कारण आप नहीं है, हेट करने के कारण अमित शाह जी हैं। भय है कि आपको डर लग रहा है कि हम अगर इनसे राजनीति में मोहब्बत करने का प्रयास करेंगे तो हमारे घर पर भी इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई आ जाएगा। नालंदा में घटना घटी, इतनी बड़ी चूक मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ये चुनौतीपूर्ण है और सरकार तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और महत्वपूर्ण विषय यह है कि अब स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कौन है साजिशकर्ता, इसका भी साक्ष्य के साथ खुलासा भी करेंगे। कितना दिन में? कह रहे हैं कि उल्टा टांग के सीधा करना। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के सदस्य हैं, माननीय अमित शाह जी हैं। अब किसको उल्टा लटकाइएगा? अरे ये जो भाषा, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो उदंडता की भाषा है। तो उदंडता की भाषा, बिहार ये दिनकर की धरती है, नागार्जुन की धरती है। यहाँ साहित्य के क्षेत्र में बड़ा हस्ताक्षर हुआ है। आपकी राजनीति में उदंडता का जवाब तो 2015 में दे दिए। अब भाषाई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से काम नहीं चला है तो ये भाषाई उदंडता का परिचय दे रहे हैं। लेकिन भाषाई उदंडता का भी टिट फॉर टैट हरिशंकर परसाई के व्यंग के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा। कब तक लव कीजिएगा बीजेपी से? बीजेपी से लव कब तक? बीजेपी में लव करने को परेशान रहता है। 23 महीना में लव करने लगे थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 23 महीना में हमारा डीएनए खराब बता रहे थे और 23 महीना में लव होने लगा उनको। तब पॉलिटिकल लव का मतलब होता है पक्ष विपक्ष लोकतंत्र पर भरोसा करे। इन लोग को लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है। ये तो उल्टा टांग देंगे, तो रजौली में ताप घर बना देंगे। और भाई अपना घर में बनाए हैं, कहाँ बना दिए ताप घर? ये ताप घर गृह मंत्री जी आपके निर्वाचन क्षेत्र में है रजौली, या वह ताप घर आपका जो दिल्ली आवास है सुरक्षा के घेरे में वहाँ बनाया है, या राजनीति का दिमाग का ताप घर आपने बनाया? ये तो आप बताइए। घोषणा का पुलिंदा लेकर के आए थे माननीय अमित शाह जी और उन्होंने आरोप सरकार पर लगाया। मेरा सीधा आरोप है अमित शाह जी आप पर कि पूरे भाषण के दौरान आपने कभी भी बिहार में अमन चैन की वकालत नहीं किया। इसका मतलब नीयत आपका साफ स्पष्ट था कि आप समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। 24 घंटा हो गया, अमित शाह जी आपकी जुबान खामोश क्यों है? सासाराम में किन लोगों पर बम चला, कौन लोग मारे गए जो आपने कहा, उसका नाम की दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो विधान पार्षद हैं उनकी परेशानी का सबब दूसरा है। परेशानी यह है कि चरित्र पुस्तिका लिखेंगे अमित शाह जी और नहीं तो इनकम टैक्स, सीबीआई का रेड हो जाएगा इन लोग के यहाँ। तो ये लोग आकर करके अपने पक्ष में दलील दे रहे हैं। इनकम टैक्स, ईडी और आईटी के डर से भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। ये तो रेड आपके यहाँ होता है, महागठबंधन के इनको डर लगा है ना कि अमित शाह जी के पक्ष में नहीं बोलेंगे तब क्या होगा।
अमित शाह जी के पक्ष में नहीं बोलेंगे। हम तो कह रहे हैं कि अब तो हमने कल जवाब दिया कि मानहानि का मुकदमा करो। अब बताइए, कहा कि रजौली के मारड़ गांव में डीप इरिगेशन का हो रहा है, उसका जरा चौहद्दी बताइए तो अमित शाह जी, कहाँ पर डीप इरिगेशन का प्लांट लगा है। और एक बता दिया कि नवादा घाट से कमरा तक सड़क निर्माण, मेरा क्षेत्र है, कमरा तक तो आज तक पूरे जिला के भूगोल में कोई गांव का नाम ही नहीं, इलाके का नाम है। ये कहाँ से कौन योजना को लेकर चले आते हैं, क्या बोल देते हैं। इसलिए हमको लगता है कि डरना नहीं चाहिए। बिहार है, माननीय नीतीश कुमार जी का राज है, इनकम टैक्स CBI ED से क्यों डर रहे हैं भाजपा विधान पार्षद कि नहीं बोलेंगे तो हमारे यहाँ भी रेड हो जाएगा। इस सबसे नहीं डरना चाहिए और यह सवाल बताना चाहिए। सरकार हर सवाल का जवाब सदन में देने को तैयार है, लेकिन धैर्य से सुनिएगा ना। ये एक तरफा मामला चलेगा, एक तरफा घिरना। हम तो विपक्ष के साथ पॉलिटिकल लव करना चाहते हैं, या आप करिए, हम सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमसे हेट करते हैं। हेट करने का कारण आप नहीं है, हेट करने के कारण अमित शाह जी है। भय है कि आपको डर लग रहा है कि हम अगर इनसे राजनीति में मोहब्बत करने का प्रयास करेंगे तो हमारे घर पर भी इनकम टैक्स ED और CBI आ जाएगा। नालंदा में घटना घटी, इतनी बड़ी चूक मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ये चुनौतीपूर्ण है और सरकार तमाम तथ्यों की जांच कर रही है। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि अब स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कौन है साजिशकर्ता, इसका भी साक्ष्य के साथ खुलासा भी करेंगे। कितना दिन? देखा आपने किस तरह से अमित शाह पर निशाना साधते हुए JDU MLC नीरज कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे। वहीं साथ साथ उन्होंने कहा कि भाजपा अगर चाहती भी है लव करना तो नहीं कर सकती है, क्योंकि अमित शाह के अगेंस्ट अगर चाहती है तो CBI और ED की छापेमारी उनके भी आवाज़ पर करवा दी जाएगी। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे नीरज कुमार, वो भी आपने सुना। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।